What's up? This is Subhalakshmi and you are watching Keep Learning with Subhalakshmi. So guys, I know that some people are regularly watching my videos and I really felt sorry from them because I have not uploaded any of the videos till since 2 weeks or 3 weeks because my exams were going on and in a day 2-3 classes were there, because for which I didn't get any time to shoot videos, because we don't have to only shoot videos, we have to edit them, we have to upload them, then so many processes are there that are very lengthy. Okay, so after all, here I'm in the new video, that is how to how to speak like a native speaker, how to increase your English speaking, how to increase your vocabulary. All these things are there in this session. So I'm going to part it with the various parts like part 1, part 2 and part 3 in my previous videos, like which I have done before. I have made a session that how to study more effectively, and I have in that session I have made 3 parts, and each parts are various contents with the very valuable things, and I recommend that you must see that videos. If you haven't seen my videos till now, then please go and check out that videos. Okay, so without any further talking, let's come to this video. So guys, I know that most of the peoples are there, they just really want to speak like a native speaker, they really want to speak like anything, and in English especially. So I know that how the peoples are mad on speaking English, and I do myself. So really we are feeling very great when we speak English. So before knowing that how English are important, you must know that why to speak English, and I think you all know that reason. So today I'm going to share my experience, my feelings, in which I will be telling you a very great thing. मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो एक कहानी नहीं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, ठीक है। तो उस कहानी के जो मेन लीड है वो कोई नहीं, मैं ही हूँ। मेरे साथ वो हुआ है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको एक ऐसा स्टोरी के बारे में पता चलेगा कि जिस स्टोरी में मतलब बहुत सारे फीलिंग्स के बाद एक बहुत ही बड़ा चीज भी आपको समझने को मिलेगा कि ये कैसा मैटर करता है, कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश स्पीकिंग में। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन टॉकिंग, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक वेडिंग पार्टी में जाती हूँ, फैमिली वेडिंग पार्टी में। तो तब हॉलीडे चला होता है, नहीं तब स्कूल चल रहा होता है और मैं लीव लेके जाती हूँ। और ये स्टोरी 3 और 4 क्लास का है, मैं बहुत छोटी थी। बट उस समय क्या होता है कि मैं जाती हूँ और वहां पे बहुत एंजॉय करती हूँ, मतलब पूरा झूम जाते हैं हम सब। बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, पापा के भैया, उन सब के बच्चे, मेरे बुआ के बच्चे भी आए होते हैं। तो हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। रियली खाना पीना तो होता ही है, उसके साथ हम एंजॉय करते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं, बहुत ही मस्ती करते हैं। और होता है ना, जब बच्चे मिलजुल कर होते हैं तब दुख का कोई बात ही नहीं होता। पर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी थी। सबका एंजॉयफुल पार्टी किया, बट उस इंसिडेंट के बाद मैं बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ही टूट चुकी थी। एंड उसी के वजह से शायद मैं आज आपके सामने इंग्लिश बोलने के कैपेबल। तो वो स्टोरी जो था, क्या होता है कि हम बहुत मजे कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे क्विज कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन होते हैं और हम लोग बहुत मजा करते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है जब सब लोग नहीं, हम लोग जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग अपने मतलब मैं अभी हिंदी के साथ आपके साथ ज्यादा फ्रिक्वेंटली बात कर रही हूँ, दैट मीन्स मुझे आपके साथ हिंदी में भी बात करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। और जो पर्सन को इंग्लिश में ज्यादा फ्लुएंटली भी बात करना अच्छा लगता होगा, एज बिकॉज उन्होंने इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखा हुआ है एज उनके मदर टंग की तरह। तो मेरे कैटेगरी के भी जो बच्चे थे, मतलब मेरे एज के, वो भी एकदम ऐसा इंग्लिश बोल रहे थे ना कि मैं भी उन लोग को देखकर समझ नहीं पा रही थी। बहुत लोग गए, डिबेट दिए, गाना गाए, उस पार्टी के बारे में बोले और सब बहुत कुछ उन्होंने बोला इंग्लिश में, जिसके वजह से कि मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। बिकॉज आई थिंक दैट मैं ही उस पार्टी में एक ऐसी बच्ची थी जिसको कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इंग्लिश बोलना आता था, मुझे जब बुलाया गया मुझे इंग्लिश बोलना आता था, मैं जाके बोल सकती थी, पर मेरे अंदर वो चीज नहीं थी कि मैं जाके उनको बोल सकूं। मतलब आई वॉज लाइक ट्रेम्बलिंग एट दैट टाइम। मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट मैं बोली कि नहीं अंकल
मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं बोलना चाहती, ठीक है। तो एट दैट टाइम मुझे बहुत ही दुख लगा। एंड क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी कितना मतलब प्राउड फीलिंग करके आए होंगे कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो लोग बोल सकते हैं एंड दे कैन स्पीक इन इंग्लिश। बट उस समय एट दैट मोमेंट व्हेन आई डिडंट स्पीक, दे वाज रियली सैड। अपने अंदर से ही वो दुखी थे। मुझे क्या वो लोग दिखा देते अपने दुखी को, बट आई कैन फील दैट बिकॉज मैं भी उसी सर्कमस्टेंस के अंदर ही जा रही थी, ठीक है। तो मैंने जब उसको फील किया रियली, उसके बाद मेरे साथ ये सब होने के बाद रात को मैं अपने पेरेंट्स को रोती हुई बोली कि वो सब इंग्लिश बोल पाते तो हम क्यों नहीं बोल पाते, ऐसा मैंने बोला। और ऐसे बहुत सब चीज होने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा बिकॉज मेरे ओपिनियन से हमारे पेरेंट्स हम जो भी मांगते हैं हमको वो देते हैं। हम चॉकलेट मांगते हैं, हम स्कूल बैग मांगते हैं, हम आज वो मांगे कल वो मांगे, वो हम सबको देते हैं। पर हम उन्हें क्या दिए? मेरे को रियली तभी ऐसा फील हुआ कि हम उन्हें क्या दिए। बस अगर उस समय मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोल पाती तो वो उनके लिए वो चांद से भी बड़ा गिफ्ट था। पर मैंने नहीं बोला एंड आई थिंक बहुत ही दुख लगा होगा उनको, बहुत ही। और शायद से इसीलिए एट दैट टाइम मेरे को अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा लग रहा था, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सारे चीजों को मन में रखते हुए फिर हम घर वापस आते हैं और रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगते हैं। फिर आई थिंक आफ्टर 2 और 3 days मैसेज आता है कि मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो हर वक्त की तरह पापा बोलते हैं कि चल, पर मैं मना करती हूँ। पर पापा बोलते हैं मतलब किस तरीके से मना लेते हैं और बोलते हैं कि चलते हैं। तो हम लोग जाते हैं और जब हम लोग स्कूल में पहुंचते हैं लिटरली वहां पे बहुत सारे पेरेंट्स गार्डियंस आए होते हैं और उनके बच्चे भी आए हुए होते हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी बट आई डोंट नो कि उस समय भी कुछ अजीब सा होने वाला था मेरे साथ। तो सभी पेरेंट्स जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, हमारा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, हमारा बच्चा उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सडनली उसी वक्त आई वाज जस्ट शॉक्ड कि मेरे पापा खड़े होते बोलते एक्सक्यूज मी। तो मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे पापा भी इतने प्रॉमिस करने के बाद भी जाके वहां पे कुछ बोलेंगे। बट वो जब सडनली खड़े होकर बोलते एक्सक्यूज मी, तब मुझे अंदर से लगता है कि एक्चुअली होने क्या वाला है। मतलब तभी मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या एक्चुअली में करना चाहिए। पापा बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता कि आप सबके क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बट मुझे नहीं पता आप उसको इजीली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट मैं इस स्कूल से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हम आपके सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। हम आपको, आप जो मांगते हैं, आप जो डिमांड करते हैं, जब डिमांड करते हैं हम आपको देते हैं। बट अभी हमारे बच्चे इंग्लिश में बोल क्यों नहीं पाते? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर वो अगर इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है? ऐसे बोलते हैं। तब मैं 3-4 क्लास में होती हूँ एक्चुअली। मैं तब सोचिए अगर अभी भी मुझे टीचर्स के सामने थोड़ा डर लगता है तो तब मुझे कितना डर नहीं लगता होगा। देन हाँ, तब क्या होता है कि सारे जो गार्डियन उनके पीछे बैठे होते हैं वो बोलते हैं हाँ एकदम सही बात, हम लोग तो इसके बारे में बोले ही नहीं थे, हम तो सोचे ही नहीं थे, हमारे बच्चे भी बिल्कुल नहीं बोल पाते, ये जो एकदम सही बात है, हमको भी इसके ऊपर बोलना चाहिए। आप बोलिए कैसे क्यों नहीं बोल पाते, हम तो इतना कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं। ऐसे वो लोग बोलने लगे पीछे से। फिर पापा बोले कि एक्चुअली मैं सच में, मतलब वो मन में बोल रहे थे कि हाँ सच में चलो कुछ सही सवाल मैंने पूछा है तो इससे क्या होगा, सारे सब जो लोग आए होंगे उनका बेनिफिट होगा। प्रिंसिपल सर फिर सोचते हैं कि हाँ अगर सब लोग बोल रहे हैं देन इट इज अ थिंग दैट वी शुड लुक आउट ऑन इट। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अच्छा तो आपके बच्ची का नाम? पापा बोलते हैं शुभलक्ष्मी। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अच्छा हु इज दैट शुभलक्ष्मी, प्लीज कैन यू स्टैंड। तो मैं खड़ी होती हूँ, पूरा लड़खड़ाते हुए खड़ी होती हूँ। देन सर मुझे 2-3 सवाल करते हैं कि व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट डू यू डू इन द फ्री टाइम, इन विच क्लास डू यू रीड एंड हाउ डिड यू एंजॉय इन योर पार्टी। ऐसे बहुत सारे सवाल करते हैं एंड आई डिडंट नो, आई वाज शॉक्ड एंड मतलब मैं खुद ही इतनी शॉक थी बोलने के लिए कि एक्चुअली कहाँ से इतना इंग्लिश आ गया मुझे पता नहीं। बट आई वाज लाइक, मतलब मैं अभी आपको बोल भी नहीं सकती कि उस समय का एक्सपीरियंस क्या है। जिस लड़की ने पार्टी में कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज करके कुछ नहीं बोला, अपने तबीयत खराब होने का एक बहाना बना दिया, वो आज सर के सामने इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल पा रही है? अनबिलीवेबल। मतलब मेरे पापा भी पूरा शॉक होते एक्चुअली क्या हुआ गया। आई वॉज
मतलब लिटरली उस समय मुझे लग रहा था कि जैसे ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे अंदर कोई और आके बोल रहा है ये सब, और फिर वो चला जाएगा कुछ देर के बाद। और मेरे दोस्त भी जो थे, हम लोग इतना लिटरली बात नहीं करते थे इंग्लिश में, तो वो भी इतना शौक हो गए थे, ऐसे सुभलक्ष्मी कैसे बोल रही है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक्सपीरियंस, कुछ माहौल होता है। तो सर भी तब थोड़ा सा मतलब, हाँ हमारे बच्चे बोल पाते हैं, नहीं तो अगर मैं नहीं बोल पाती तो शायद से इतने सारे लोगों के सामने सर को भी शर्मिंदा होना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर वॉज लाइक ओके, ऑल इज फाइन। तो इस तरीके से होता है। और पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, सॉरी। और पर ये तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सर बोले कि हम टीचर्स हैं, हमको पता है किस तरीके से किससे बुलवाना है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से पूरा पेरेंट्स टीचर मीटिंग खत्म होता है और सर बोलते हैं कि प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट, हम सब हैंडल कर रहे हैं और आप सबके बच्चे भी बोल सकते हैं, डोंट वरी, हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद सब गार्डियंस आते हैं और हम लोग बाइक में से जा रहे होते हैं। फिर पापा बहुत खुश थे उस दिन, तो मुझे लिटरली अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था, बस शौक कि कैसा हो रहा है, पर मैं सोचे कि हाँ जो भी हुआ जैसे भी हुआ ठीक है, चलो पेरेंट्स तो खुश हैं, कम से कम हम उन्हें तो खुशी दिला सके। तो फिर मैंने एक्चुअली में पापा को पूछा कि पापा मैं बोल तो दी, पर किस तरीके से मैंने बोला, आई वॉज लाइक शॉक कि मैंने किस तरीके से बोला ये सब। पापा बोले कि वो तू नहीं बोल रही थी। मैं बोली क्या, मैं नहीं बोल रही थी तो और कौन बोल रहा था? पापा बोले कि ये तू नहीं बोल रही थी, तेरे अंदर का वो कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा था। तो गाइज नाउ गेट टू द पॉइंट दैट मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। थैंक यू फॉर गिविंग यू सो मच ऑफ प्रीशियस टाइम टू सी दिस वीडियो, टू सी माई स्टोरी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया और इतना बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने का एक ही मकसद था, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कॉन्फिडेंस एक जीरो को किस तरीके से हीरो बना सकता है। आप में भी वो चीज है, पर आपको उस चीज को बाहर दिखाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आप बोलेंगे कि इंग्लिश में ग्रामर मैटर करता है, तो जिसको ग्रामर नहीं आता वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकता। अगर जो बंदे को ग्रामर आता है वही इंग्लिश में नेटिव स्पीकर हो सकता है, देन तो सारे बंदे जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं, दे कैन बी लाइक ए नेटिव स्पीकर। उसमें क्या है? नहीं, ये मैटर नहीं करता। आई नो दैट ग्रामर मैटर्स ऑन इंग्लिश स्पीकिंग, बट नॉट एट दैट मच लेवल आर यू आर थिंकिंग, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में जो चीज मैटर करते हैं वो सब क्या क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लेवल मैटर करते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन मैटर करते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप कुछ बोलने का ट्राई कर रहे होंगे, पर अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ अमेजिंग, अगर मैं बोलूँ अबेजिंग, तो आपको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ? एक्चुअली मैं अपना एक्सप्रेशन आपको किस तरीके से बोल रही हूँ। देन दिस इज हाउ द प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। वोकैबुलरी, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सारा थिंकिंग कैपेबिलिटी है, आप बहुत क्रिएटिविटी है, आप बहुत कुछ सोच के बोल सकते हैं, बट इफ अगर आप नहीं बोल पाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है वोकैबुलरी बहुत मैटर्स करता है। मतलब अगर आपको मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर आपको वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है इंग्लिश के कि मैं इसको क्या बोलूं इंग्लिश में, तो आप किस तरीके से अपने व्यूज को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे? तो अभी मैंने जो भी आपको बताया, ये सब इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। क्या? वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो आई होप कि आप सबको समझ में आएगा किस तरीके से ये तीन बहुत मैटर करते हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ मेरे इस वीडियो को। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग विद द वेरी एंथुसियास्टिक वीडियो ऑफ हाउ टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को भी मैटर करके मैं कुछ वीडियो लेके आऊंगी। और ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पर मुझे काम करना चाहिए, एंड दैट्स वाई मैं पार्ट करके आपके लिए जरूर वीडियो लेके आऊंगी। सो मेरे नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन इफ यू समथिंग लाइक इन माय वीडियो। थैंक यू गाइज।